अब जाग उठे हैं, हम कुछ करके दिखा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब उठ बैठे हैं, हम तूफान मचा देंगे। काम कर करके 8 घंटे की जगह हम लोग 18 घंटा काम किए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। और सरकार इसमें 4 बात निकाल करके एग्ज़ाम लगा दिया गया है। हम लोग को तो 10,500 11,500 में कुछ नहीं पेट भरता है। और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया है। वहाँ पे हम लोग अपना घर परिवार बच्चे को छोड़ के अकेले जूझते हैं। कोरोना काल में भी अकेले रहे, अपना परिवार को छोड़ के बच्चे को छोड़ के खाना पीना छोड़ के बच्चे लोग अलग भूखे, हम अलग भूखे काम किए हैं। फिर भी सरकार को कुछ नहीं दिख रही है। आज हम 15 दिन से गर्दनी बाग में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि एएनएमआर बहनें जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो है कि गर्दनी बाग में भारी बारिश हो रही है। गर्दनी बाग में वो अपने मांगों को लेकर गर्दनी बाग पहुंची हुई हैं। बात करेंगे दीदी लोग से ही और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मांगे हैं इनकी वो किन मांगों को लेकर जो है कि वो प्रदर्शन कर रही है। दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम कुमकुम कुमारी है और हमको यही है कि 7/22 का जो विज्ञापन संख्या निकला था उसमें कुछ एग्ज़ाम नहीं किया गया था। जब एग्ज़ाम ही निकालना था तो उसी समय निकालते। हम लोग जब से तैयारी करते पढ़ते, जब हम लोग कोरोना काल में हम लोग को ज्वाइनिंग किया गया तत्काल सेवा की, एकदम जल्दी से जल्दी कोरोना काल में हम लोग आए और दिन रात काम कर करके 8 घंटे की जगह हम लोग 18 घंटा काम किए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं। और सरकार इसमें 4 बात निकाल करके एग्ज़ाम लगा दिया गया है। हम लोग को तो 10,500 11,500 में कुछ नहीं पेट भरता है। और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया है। वहाँ पे हम लोग अपना घर परिवार बच्चे को छोड़ के अकेले जूझते हैं। कोरोना काल में भी अकेले रहे, अपना परिवार को छोड़ के बच्चे को छोड़ के खाना पीना छोड़ के बच्चे लोग अलग भूखे, हम अलग भूखे काम किए हैं। फिर भी सरकार को कुछ नहीं दिख रही है। आज हम 15 दिन से गर्दनी बाग में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार का क्या रीति चल रही है वो तो ऊपर वाले ही जानते हैं। आपके विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सारी महिलाओं को जो भी हैं संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। सरकार तो बोले थे मगर पता नहीं सरकार का इतना, मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा मेमोरी है कि कुर्सी पे बैठे ही अपना बोले हुए बात पे मुकर जाएंगे। इतना गलत बात बोलेंगे कि अब हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम में हम लोग कहाँ से पास होंगे। 100 नंबर को एग्ज़ाम दे करके 2 साल के ट्रेनिंग करके हम लोग ज्वाइनिंग किए, ऐसा नहीं किए हैं। फिर हम लोग को हर साल क्यों एग्ज़ाम लिया जाता है? पढ़ने को मौका मिलता है हम लोग को, घर परिवार के छोड़ के अकेले। नहीं, सरकार आप लोग को डरा तो नहीं रही है? डरा तो ही रही है, धमकी दे रही है, धमकी दे रही है। आप लोग एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम निकालिए। एग्ज़ाम कहाँ से निकालेंगे? हम लोग को पढ़ने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? ये तो सरकार को भी पता होगा कि हम लोग एएनएम संविदा बहनों की कितना सैलरी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना घंटा खटा रहे हैं। कौन से स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रही हैं? हम जहानाबाद यूपीएससी से आए हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा फतुहा घर है, पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट से हम आए। पटना घर है और जहानाबाद घर तो फतुहा है, जिला पड़ता है पटना, मगर हम लोग जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, सुरक्षा को लेकर जो है कि काफ़ी अहमियत बात है। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रही हैं, तेजस्वी से मांग कर रही है। विभागीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी जो है कि वो अपनी बात, इन सभी लोगों के बातों को नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ में और दीदी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दीदी जो है कि किन मांगों को लेकर आई हुई हैं। कहाँ से हैं दीदी आप? बेगूसराय से। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। किन मांगों को लेकर पटना? एक सूत्री मांग है जो सरकार ने 7/2022 में 2018 के विज्ञापन से निकाला था वैकेंसी, उसको काउंसलिंग करा के नियुक्ति किया जाए। अब जाग उठे हैं, हम कुछ करके दिखा देंगे। स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब उठ बैठे हैं, हम तूफान मचा देंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर बराबर महिला शोषण कर रही है सरकार।
लगातार कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दे। नहीं, वो तो महिला को हमेशा शोषण कर रहे हैं, जब से आए हैं तभी से शोषण कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा है। ये सब दिखावा है। लगातार सरकार प्रेशर बना रही है आप लोग के ऊपर कि परीक्षा लेंगे तो लेंगे। हाँ, प्रेशर बना, नोटिस भी बीटीएससी के थ्रू निकाला गया है। आपके वरीय पदाधिकारी क्या कहते हैं? मेरे वरीय पदाधिकारी कहते हैं कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो वेतन काट लिया जाएगा। हमने सुना है कि लगातार वरीय पदाधिकारी की तरफ से भी आप लोगों को नोटिफिकेशन हाँ, बहुत से जिलों में इस तरह की नोटिफिकेशन निकाली गई है। आप लोग हड़ताल खत्म कर दो। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी थी बात करने के लिए। हमारे साथ में और बड़ी दीदी हैं। कहाँ से हैं दीदी आप? बेगूसराय से। क्या नाम है आपका? रिंकी कुमारी। किन मुद्दों को लेकर पटना में? बस यही जो मंगल पांडे के समय में ही ये हमारी वैकेंसी निकली थी, उसी को लेकर के हम लोग अभी तक उसका कोई चीज़ नहीं हुआ था। और जब सारी प्रक्रिया हो चुकी है तब अब सरकार को पता चला है कि हमारी एनएम दीदी मूर्ख हैं, वो क्वालिफाई नहीं है। उनका सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद उनको पता चला है कि हमने आज कॉन्ट्रैक्ट पर एक मतलब अशिक्षित महिला को बहाल किए हैं, तो अब वो हम लोग को मतलब निगेटिव मार्किंग के द्वारा वो बहाल करेंगे। और यदि निगेटिव मार्किंग के द्वारा हम बहाल होते तो हम लोग नीट क्यों ना क्वालिफाई करें, क्लेट क्यों ना क्वालिफाई करें। जो हम ये जो स्वास्थ्य विभाग का एनएम पद सबसे नीचे का पद होता है, सबसे पहला पायदान एनएम का होता है, उसके लिए निगेटिव मार्क क्यों? एक तो सबसे पहले उनका नियम था कि इसमें सिर्फ काउंसलिंग किया जाएगा, अब ये परसों निकाल दिए हैं कि इसमें निगेटिव मार्क लेकर के आपको इतना नंबर क्वालिफाई करना ही होगा। अगर नहीं किए तो मेरा ये 5 साल 10 साल 15 साल का मेरा मेहनत कोई काम का नहीं है। अगर हम ये इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई करते हैं तो हम जो 15 साल मेहनत किए उसका कोई मतलब नहीं रहा। अभी वो निगेटिव मार्क ढूंढ रहे हैं। जब कोरोना समय था उस वक्त वो नहीं ढूंढे कि जो हम पहले निगेटिव मार्क लेकर के एनएम को जांच लें, उसके बाद हम उसको आइसोलेशन में लगाएं, उसके बाद हम उसको कोरोना ड्यूटी में लगाएं। उस वक्त तो वो अंधाधुंध जो मतलब वर्क नहीं भी कर रही थी, घर भी बैठी थी, उसको घर से घींच करके वो लगवा रहे थे। कोरोना काल में आपको जो है कि टारगेट करके अपना काम सरकार निकाल रही थी। अपना काम सरकार निकाले, उस वक्त उसको नहीं लगा कि ये लोग क्वालिफाई नहीं है। यहाँ हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट को दे, यहाँ हम सिर्फ MBBS को ही लगाएं या BSc नर्सिंग को ही लगाएं। उस वक्त वहाँ सिर्फ और सिर्फ एनएम को लगाया गया था और डॉक्टर को लगाया था। उस वक्त और कोई पद नहीं था, सिर्फ हम लोग एनएम का पद ही था। उस पर लगातार प्रचार करवाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही तो है। तेजस्वी जी जो बोले थे, जो सबसे पहले कलम से, मेरे पहले कलम से एनएम का परमानेंट नियुक्ति होगा, और वही उनके पहले कलम से आज एनएम का निगेटिव मार्क के द्वारा एग्ज़ाम चालू हुआ है। उनकी पहली कलम से एनएम का ही निगेटिव मार्क के द्वारा एग्ज़ाम लेने का नियम लागू हुआ है। यही उनका पहले कलम की ताकत है और यही वो नारी को सुरक्षा दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, जो आप नारी का सम्मान की बात कहते हैं, नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। नारी है अपराजिता, बस इसको जीतने की कोशिश मत करें आप। बस इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थी बात कर रही थी, दीदी है बात करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? सविता कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम लोग मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। इस समय कहाँ ड्यूटी दे रही हैं? अभी पूर्वी चंपारण में हैं। तो किन बातों को लेकर गर्दनी बाग इतनी तेज बारिश हो रही है, वहाँ आप मौजूद हैं? वही हम लोग का तो सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग का जो पहले सा विज्ञापन निकला था 7/22 में, उसके माने अधीन में जो हम लोग का जो है एग्ज़ाम काउंसलिंग करा के हम लोग को परमानेंट नियुक्ति दिया जाए। और विशेष मांग तो सरकार से है नहीं। और जो लोग हम लोग का उम्र लेप्स कर रहा है, फिर हम लोग बाद में कुछ हम लोग को होगा नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे सरकार से। तो अभी तक हम लोग यहाँ बैठ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पहले से निकाले हुए हैं हम लोग का सब हो चुका है क्रिया, काउंसलिंग क्या सिर्फ बचा हुआ था, वो काउंसलिंग को करा के हम लोग को परमानेंट नियुक्ति कर दे। उसके बाद फिर से वो अपना वैकेंसी निकाले, क्योंकि सबको रोजी रोजगार का ज़रूरी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सारी महिलाओं को सुविधाएं दे रहे हैं, जितने भी मेरी महिलाएं हैं, बहनें हैं, फिर इस प्रकार का व्यवहार क्यों? मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो हम व्यवस्था देते हैं, तो उसी के रीजन में तो इतना कांड हो रहा है महिला के साथ। महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। हम लोग ये 15 दिन से यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, क्या अपने वो विशेष दूत के भेज के कोई हम लोग से समाचार भी नहीं लिए हैं कि हाँ हमारी बेटी भतीजी बहन वहाँ बैठी हुई है, क्या आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी तरह का हम लोग से तो वो अपना नहीं लिए हैं खबर। और हम लोग के द्वारा ही अभी जो है स्वास्थ्य विभाग एनएम के एक MBBS का हैंड होती है,
और जो डॉक्टर MBBS के डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्ट सभी लोग जब बिना एग्ज़ाम के उन लोगों को काउंसलिंग करा के नियुक्ति दिया गया है, तो फिर हम ANM को क्यों नहीं दे सकते हैं? वो जो भी बहाली निकाले हैं, अगर नियम उनका निकला है ठीक है, उसका मैं हम सम्मान करती हूँ, लेकिन जो 2023 में निकाले हैं उसके अधीन जो 23 में से अब से जो भी वैकेंसी निकाले उसमें वो लिखित परीक्षा ले कंप्यूटराइज, उस हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम ANM सुई देते हैं ना, दबा देते हैं, हम डाटा ऑपरेटर थोड़ी है कि हम कंप्यूटर चला के उनको अब एग्ज़ाम देने जाएंगे। कुछ बहन को तो पकड़ने भी नहीं आएगा माउस की कैसे पकड़ा जाता है। 16 साल 17 साल से वो सुई दी, दवा दी, जनता का सेवा दी, अब वो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम दे के पास करेगी? नहीं करते। इसका मतलब सरकार को मन है कि फेल हो जाएगी ANM, तो उतना को हम कहेंगे आप तो क्वालिफाइड ही नहीं हो, तो फिर किस आधार पर आपको रखें? तो ये उनकी मंशा जो है बहुत ख़राब है और बहुत दिन से उड़ा चुके हैं, तो इसलिए उनको अहंकार भी हो गया है। हम लोग का अगर मांग नहीं पूरी करती है तो फिर क्या करेंगे? वो सोच के देखे कि अगर हम लोग से जुड़े जितना भी है, सभी का परिवार है, इतना ही आदमी अगर वोट नहीं उनको देता है तो एक वोट से हार जीत होती है, तो फिर उनको यहाँ मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना होगा। हमने सुना है कि आप लोगों के ऊपर काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल खत्म करके वापस आएं। हाँ, प्रेशर दिया जा रहा है कि आप लोग जाइए, नहीं तो चयन मुक्त किया जाएगा। तो हम लोग का मांग आज पूरा करिए ना, हम लोग आज जाके कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थी, बड़ी दीदी थी, बात कर रही थी अपनी मांगों को लेकर, जो है कि सरकार के मेरे चैनल के माध्यम से जो है कि पहुँचाने